एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स स्किल एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम उदाहरण 5 को सॉल्व करने वाले हैं। उदाहरण 5 का क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद p ऑफ x इक्वल टू 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस क्वेश्चन के मेनली दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या 3 और -1 और -1/3 इस बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बहुपद को। तो बहुपद है हमारा 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, अब सबसे पहले हम जांच करेंगे कि क्या 3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। ठीक है, तो हम x की जगह पे 3 को पुट कर देंगे, तो हम p3 निकालेंगे यहाँ पे। तो x की जगह पे हम सिंपली 3 रख देंगे, तो 3 इंटू 3³ माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हमारा 81, ये सब मिलके हो जाएगा 81। तो इसका आंसर हमारा आ गया 0। तो हम ये कहेंगे कि 3 जो है इस बहुपद का शून्यक एक शून्यक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जांच करेंगे कि क्या -1 इस बहुपद का शून्यक है। तो हम p-1 निकालेंगे। ठीक है, तो जहां जहां पे भी x है वहां पे हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो 3x³, तो x की जगह पे हमने रखा -1। ठीक है, फिर उसके बाद है 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, तो -5 इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद है -11x, तो -11 इंटू -1, उसके बाद है -3। ठीक है, उसके बाद है हमारा -3। तो अब ये क्या हो जाएगा, -3, उसके बाद -5 प्लस 11 -3। अब ये +11 और ये -3 -5 और -3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -11, ये हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि -1 भी इस बहुपद का एक शून्यक है। अब क्या करेंगे, हम p-1/3 निकालेंगे। हम अब सिंपली x की जगह पे क्या रखेंगे, -1/3। ठीक है, तो -1/3 रखते हैं। तो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 और फिर -3। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 इंटू -1/27 माइनस 5 इंटू 1/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 11/3 माइनस 3। 3 से 27 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 9। तो -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3, यहाँ पे आएगा -2/3 प्लस 2/3। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे p-1/3 की भी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। तो हमने फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो हमसे टेस्ट करने को बोल रहा था कि टेस्ट कीजिए कि 3 और -1 और -1/3 क्या इस बहुपद के शून्यक है। तो हाँ, 3 -1/3 और -1 इस बहुपद के शून्यक हैं। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच हम करेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं कि त्रिघात बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध क्या है।
तो एक बार मैं संबंध को लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। संबंध हमारा त्रिघात बहुपद में सम ऑफ जीरोज, मान लीजिए हमारे पास तो 3 हमारे जीरोज मिल गए हैं, अल्फा की वैल्यू हो गई है हमारी मान लीजिए 3 और बीटा की वैल्यू हो गई है -1 और गामा की वैल्यू क्या हो गई है, गामा की वैल्यू हो गई है हमारी -1/3। तो हमारे जो रिलेशंस होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज, वो होता है -b/a। उसके बाद हमारा दूसरा जो रिलेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। और तीसरा जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। अब हमें चेक करना है अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रख के कि -b/a यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बाई एक्स क्यू का गुणांक, ये जो है -b/a माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बाई एक्स क्यू का गुणांक है कि नहीं। जनरल फॉर्म अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d। तो a क्या है हमारा x³ का गुणांक, b क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, c क्या है x का गुणांक और d है हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इसके बाद अब हम चेक करने जा रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू हम पुट करेंगे और इनको प्लस करेंगे। तो अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोज हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, तो 3 प्लस -1 प्लस -1/3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हम चेक करेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो 3 -1 -1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। 9 -3 -1, ओके। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 -5/3, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि b जो है -5 है, यहाँ पे देखिए ये है हमारा b जो कि है -5। तो हमारा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -5/3 और a जो है हमारा 3 है, तो यहाँ पे क्या आया है हमारा -5/3 यानी कि -b/a। हमने फर्स्ट जो रिलेशन है उसको, उसकी सत्यता की जांच कर ली है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब सेकंड वाला करेंगे। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। अब हम देखेंगे c/a आ रहा है या नहीं आ रहा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं अल्फा बीटा गामा की। तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस गामा की वैल्यू क्या है -1/3 इंटू अल्फा की वैल्यू 3, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 प्लस 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे -4 प्लस 1/3, यहाँ पे 3 -12 प्लस 1 -11/3, ओके। यहाँ पे आ रहा है हमारा -11/3। अब हम देखेंगे कि ये c/a आ रहा है या नहीं। तो c की वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे, c की वैल्यू है -11 और a की वैल्यू है 3, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये c है -11 और ये a है हमारा 3।
यहाँ पे हमने सेकेंड वाले की भी जांच कर ली है, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम करेंगे तीसरे वाले की, जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होता है, माइनस डी बाई ए। अब हम देखेंगे कि माइनस डी बाई ए आ रहा है या नहीं, तो हम तीनों अल्फा बीटा और गामा को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू -1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे d देखेंगे हम, तो d की वैल्यू है हमारी -3 और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू -3/3। यहाँ पे जो हमारा -3 है ये हमारा c है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस, आई मीन वो हमारा d है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देख लेंगे -3 है d की वैल्यू, तो ये है हमारा -d है, और यहाँ पे a -d/a। तो हमने थर्ड वाला भी प्रूफ कर दिया कि थर्ड वाला भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। वही चीज कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, तो हमने 1/1 तीनों रिलेशंस की सत्यता की जांच कर ली है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।